Good morning, students. Let's read lesson number 5 today. The name of this lesson is The Peshwa and the Farmer. आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है द पेशवा एंड द फार्मर. किसान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर और जो पेशवा है वो नाम है. ये देखो, बाजीराव पेशवा ये नाम है. He was a great commander of the Maratha army. जो बाजीराव पेशवा था, he was a great का मतलब होता है महान. वो एक महान कमांडर था. ये जो वर्ड है इसे हम बोलेंगे कमांडर. कमांडर होता है, आप कह सकते हो प्रधान या फिर प्रमुख अधिकारी, सेनापति या जो सबसे ऊपर अधिकारी होता है उसे हम बोलते हैं कमांडर. वो एक बहुत ही महान कमांडर था. किसका? मराठा आर्मी का. आर्मी होती है सेना. once मतलब एक बार की बात है. He was returning मतलब वो वापस आ रहा था to his capital मतलब राजधानी. वो अपनी राजधानी में वापस आ रहा था after fighting many successful battles. बहुत सारी, many का मतलब होता है बहुत सारी. सक्सेसफुल मतलब सफल, जिसमें वो जीते हैं. और बैटल्स का मतलब होता है लड़ाइयाँ. वॉर. वो अपनी राजधानी में वापस आ रहा था आफ्टर फाइटिंग, लड़ने के बाद. क्या लड़ने के बाद? मेनी सक्सेसफुल बैटल्स. ऑन द वे ही कैम्प्ड विद हिज आर्मी इन मालवा. ऑन द वे मतलब रास्ते में. ही कैम्प्ड का मतलब होता है उसने डेरा डाला. अपनी सेना के साथ उसने डेरा डाला. कहाँ पर? मालवा में. His soldiers were very tired and hungry. Tired मतलब थके हुए थे. उसके जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स मतलब सैनिक, वो सारे बहुत थके हुए थे. थकने को हम बोलते हैं टायर्ड. एंड हंग्री मतलब भूखे, उनको भूख लग रही थी. आफ्टर द लॉन्ग मार्च मतलब लंबी पैदल यात्रा के बाद, वो पैदल आ रहे थे सारे वापस, तो वो सारे सोल्जर्स बहुत थक गए थे और उनको बहुत भूख लग रही थी. They did not have मतलब उनके पास नहीं था enough food to eat. ये जो वर्ड है ENOUGH, इसे हम बोलते हैं enough. क्या बोलेंगे? enough का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में उनके पास खाना नहीं था. पर्याप्त मतलब जितना उनको चाहिए था, काफी मात्रा में उनके पास खाना नहीं था. बाजीराव called one of his captains and commanded. जो बाजीराव, उसने अपने एक सेनापति को बुलाया और he commanded मतलब उसने आदेश दिया. Go with 100 armed soldiers to the countryside. countryside का मतलब होता है विलेज. go मतलब जाओ. with 100 armed soldiers मतलब विलेज में जाओ आर्म्ड सोल्जर्स के साथ. सोल्जर्स होते हैं सैनिक और आर्म्ड मतलब जिनके पास हथियार हो. पहले आपने COUNTRY कंट्री की स्पेलिंग हो गई, फिर आपने करना है SIDE साइड, तो कंट्री साइड. वो बोल रहे हैं कि सारे सोल्जर्स लेकर चलो, जाओ विलेज में. वो आगे आदेश दे रहा है. कट कॉर्न फ्रॉम द फील्ड. ये जो वर्ड है कट, इसका मतलब है काटो. कॉर्न मतलब मक्का. बोल रहा है मक्का काटो फ्रॉम द फील्ड्स मतलब खेतों में से कॉर्न्स काटो. एंड ब्रिंग इट टू द कैंप. ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और वो बोल रहा है लेकर आओ इट टू द कैंप में फॉर आवर आर्मी मतलब हमारी सेना के लिए लेकर आओ. विलेज में जाओ, खेतों से मक्का काटो, कॉर्न्स काटो और हमारे लिए यहाँ पर कैंप में लेकर आओ हमारी सेना के लिए. सो The captain went to the countryside with 100 armed soldiers. अब उसने बात मानी और वो सोल्जर्स को लेकर विलेज में चला गया. On the way they met a farmer. On the way मतलब रास्ते में. They met a farmer मतलब किसान, और meet मतलब मिलना, तो met उसकी सेकेंड फॉर्म है. They met a farmer. उन्हें एक किसान मिला. The captain said to the farmer. कैप्टन ने फार्मर से कहा, Take us to the largest field of the corn in the countryside. Take us हमें लेके चलो to the largest मतलब सबसे बड़ा field, जो सबसे बड़ा खेत है, of the corn
जो सबसे बड़ा खेत है मक्के का, हमें वहां पे लेके चलो इन द कंट्री साइड, मतलब विलेज में जो मक्के का कॉर्न का सबसे बड़ा खेत है हमें वहां पे लेके चलो। द फार्मर ओबेड द ऑर्डर ऑफ द कैप्टन, OBEY, ओबे का मतलब होता है बात मानना, आज्ञा का पालन करना। द फार्मर ओबेड, फार्मर ने बात मानी, द ऑर्डर ऑफ द कैप्टन, कैप्टन के ऑर्डर्स को माना, एंड टुक हिम मतलब उनको लेके गया, एंड हिज टीम और उनकी पूरी सेना को, टू द लार्जेस्ट कॉर्न फील्ड इन दैट एरिया, उस एरिया का जो सबसे बड़ा कॉर्न का फील्ड था वहां पर वो लेके गया। द कैप्टन वॉज इलेटेड टू सी द कॉर्न फील्ड, जो कैप्टन था, जो सेनापति था, ही वॉज इलेटेड, इलेटेड का मतलब होता है खुश, हैप्पी। तो जो कैप्टन था, ही वॉज इलेटेड, वो बहुत खुश हुआ, टू सी द कॉर्न फील्ड, मक्के की फील्ड को, मक्के का खेत देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू कट द क्रॉप, उसने ऑर्डर किया अपने सोल्जर्स को, सैनिकों को, टू कट द क्रॉप, कि ये क्रॉप जो है इनको काटो और पुट इट इनटू द बैग, मक्का काटो और इनको अपने बैग्स में डाल लो। PUT, पुट का मतलब होता है डालो। द फार्मर वाज शॉक्ड टू हियर द ऑर्डर्स ऑफ द कैप्टन, जो फार्मर एकदम हैरान हो गया जब इसने कैप्टन के ऑर्डर सुने कि ये तो मक्का काट के और ले जाने की बात कर रही है, वो तो एकदम से शॉक्ड हो गया। शॉक्ड का मतलब होता है हैरान। ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन नॉट टू कट दैट फील्ड, उसने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना। ही रिक्वेस्टेड द कैप्टन, कैप्टन से कहा नॉट टू कट दैट फील्ड, कि ये वाली फील्ड जो है इसको मत काटो। ही सेड सर प्लीज डू नॉट कट दिस फील्ड, प्लीज मतलब कृपया, डू नॉट कट दिस फील्ड, इस फील्ड को मत काटो। आई विल टेक यू टू अनदर फील्ड, टेक यू का मतलब है कि मैं तुम्हें लेके चलूंगा, टू अनदर फील्ड, अनदर का मतलब है दूसरी, ANOTHER, अनदर मतलब दूसरी, मैं तुम्हें दूसरी फील्ड में लेके चलूंगा। वेयर मतलब जहां, द क्रॉप इज राइप एंड रेडी, राइप का मतलब होता है पक्की, वो बोल रहा है मैं तुम्हें लेके चलूंगा दूसरी फील्ड में जहां पर जो क्रॉप है वो पक्की है, मतलब पकी हुई है, एंड रेडी मतलब तैयार है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।